तो जो जल जाएगा उसके पीछे मैं इतने कर्म करूं और कर्म के बंधन में पड़ूं। राजा मृग क्रिकेट हो गए, राजा अजगर हो गए। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट, वहां की मीडिया के आधार पर आपको पता होगा कि प्रेत होके व्हाइट हाउस में कभी कभी दिखाई देते। तो क्या हुआ, सेठ बनकर, नेता बनकर, बड़ा आदमी बनकर भी अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं किया तो अपना विनाश ही तो हुआ। और क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु, मनुष्य अपने आप का बंधु है। आत्मै रिपुरात्मना, अपने आप का शत्रु भी है। अगर अपने को खुराक खिलाता है तो अपना बंधु है, और अपने को खुराक नहीं खिलाता है तो अपने आप का शत्रु है। तो यह सवाल भगवान राम जी जैसे महाप्रज्ञा के धनी पूछ सकते, दूसरे की तो बुद्धि नहीं। रामचंद्र जी ने पूछा वशिष्ठ जी को कि गुरुवर, मुनि शार्दुल, शरीर का आहार तो हम जानते हैं, करते कराते हैं शरीर को आहार, लेकिन ये शरीर का आहार ये अपना आहार नहीं है। शरीर का तो अन्न, फल, दूध, मक्खन आदि जो भी शरीर के भोजन को तो हम जानते हैं। जो हम नहीं थे पहले और बाद में नहीं रहेंगे, इसका तो आहार जानते, इसको तो कराते। लेकिन हमारा खुराक क्या है गुरुदेव? कितनी ऊंची बुद्धि है, ऊंचा प्रश्न है। जो आप छोड़ जाएंगे वो आप नहीं है, ये पक्का कर लो, इससे बहुत लाभ होगा। जिसको छोड़ जाओगे ना, हे पूनम मोहन, ये वो जो भी नाम रखे से, इसको आप छोड़ देंगे तो जो छोड़ देने वाला शरीर है उसको तो आहार कराते, उसका तो घर बनाते, कपड़े पहनाते, उसको तो सुबह से शाम तक उसकी मजूरी में लगे हैं, जिसको जला देना है, दफना देना है। लेकिन हमारे स्व का खुराक क्या है? हम स्व क्या है? बोले स्व हो आत्मा। जैसे मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं बच्चा हूं, मैं किशोर हूं, मैं कुमार हूं, मैं जुआन हूं, मैं बूढ़ा हूं, तो हूं तो वही का वही, और बाकी की अवस्था बदल गई। तो जो हूं जिस सत्ता से होता है वो आत्मा है। तुम अपने चैतन्य आत्मा है, जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, हाथ जड़ है, चैतन्य तुम हो। मन के विचारों को जानने वाले तुम हो। तो उस आत्मदेव की उपासना करो, उस आत्मदेव की पूजा से और पूजाएं और उपासनाएं और उपलब्धि सूखे तिनके जैसी तुमको लगेगी। उस आत्मदेव का जो रस आएगा, जो वैभव आएगा, जो सामर्थ्य आएगा, वो तुम्हारे इस दुनिया के वैभव, सामर्थ्य, रस उसके आगे सूखे तिनके जैसे लगे। कहां नाली का पानी और कहां गंगा जल। इस प्रकार उस आत्मदेव की उपासना करो, आत्मदेव की पूजा करो। उस पूजा के लिए फल भी चाहिए, फूल भी चाहिए, धूप भी चाहिए, दीप भी चाहिए। तो राग और द्वेष में अपने को न खपाकर, राग प्रेरित कर्म, द्वेष प्रेरित कर्म नहीं, समता से जो कर्म करते हैं वह उस देव की पूजा है। और वो देव ध्यान से प्रसन्न होता है। भगवान नाम जप करते उसके अर्थ में फिर ध्यान में उस देव की उपासना होती, उस देव का भोजन है ध्यान। भगवान शिव ने कहा है, पार्वती नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, न
नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। श्री कृष्ण ने गीता में 64 बार योग शब्द का उच्चारण किया। ऋषि दयानंद कहते हैं कि आर्य को, समझदार मनुष्य को 2 घंटे रोज उस परमात्मा ध्यान में गुजारने चाहिए। 22 घंटे शरीर की चाकरी में लगते हैं, सोना भी तो इसकी चाकरी है, तो 2 घंटे कम से कम अपने लिए तो रखो। गाड़ी के लिए ड्राइवर 24 घंटे रखे तो मूर्ख है, अपने लिए भी तो रखे। तो ये अपने आत्म परमात्मा के चिंतन में सत्कर्म करेंगे, विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा, तब नश्वर प्रवृत्ति से समय बचाकर शाश्वत परमात्मा के ध्यान में लगेंगे। ध्यान अवस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना यशांतम विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। उस परमात्मा देव को ध्यान से संतुष्ट करो, अर्थात अपने आप को तृप्त करो। इक्ष्वाकु राजा बड़े प्रभावशाली राजा हो गए। एक दिन बैठे बैठे सोचा कि आखिर तो ये सारा प्रभाव और शरीर काल के गाल में चला जाएगा। हाथ पैर धो के 3 आचमन लिए, धूप दीप करके थोड़े प्राणायाम किए और धारणा की गुरु महाराज का आवाहन किया। धारणा करते 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 दाएं घुटने से बायां घुटना घुमा के चुटकी बजाओ तो 1 निमेष होता है। 1 निमेष हुई, ये 2 निमेष हुई, ऐसी 12 निमेष एक जगह लग जाए तो धारणा होती है। ऐसी 12 धारणा इकट्ठी हो जाए तो ध्यान लगने लगता है। और ऐसे उससे 12 गुना हो जाए तो फिर संकल्प में वो बल होता है, वो घटना घटती। तो बाहर के लोगों की धारणा को उथल पाथल करने वाली ये धारणा शक्ति होती है। उसमें एक महापुरुष की धारणा शक्ति करोड़ों लोगों की कल्पनाओं को, जैसे अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे हम शासन छोड़े, गांधी जी की धारणा शक्ति थी, प्रार्थना करते थे, स्तुति करते थे, तो गांधी जी का संकल्प हावी हो गया ना। और वही भारतवासी गांधी जी की क्रिटिसाइज करके अपने को अंग्रेजों के पिट्ठू साबित करने में भी लगते थे अखबारों में। गांधी जी का कितना विरोध होता था, फिर भी धारणा शक्ति ने सब पिट्ठुओं को सीधा कर दिया। अरे महात्मा गांधी 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 शू करी बैठा थे, तो हमने तो आम थे उचे थे, कितना लोग बकते थे, लेकिन धारणा शक्ति थी। तो आपकी धारणा शक्ति आपके चिंतन को, आपके कर्म को भगवान की धारणा में लगा दो, फिर आपके संकल्प को कोई काट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। कठोपनिषद में आता है, ब्रह्मज्ञानी गुरु जिस जिस भक्त और शिष्य के लिए जिस जिस लोक की धारणा करे उसको उस लोक में पहुंचा देगा। इसका अनुभव मेरे को हुआ आगरा में। देखो मैं अपनी पोल पट्टी बताता हूं। दोपहर का समय था, भूख तो लगती है, जुआनी थी, आज से 32 साल पहले की बात है। तो बापूजी का जो रसोईया था वो 2-4 हमारे साधकों की भी बना लेता था भोजन। तो साईं बापूजी खाएंगे, गुरुदेव खाएंगे, फिर ही हमको खाना है। तो गुरुजी के लिए वो ले गया। तो हमने कहा अब गुरुजी के यहाँ थाली गई। मैंने पूछा भाई अब? बोले अभी साईं ने भोजन नहीं किया, चुप बैठो। 1 घंटा 2 घंटा बीत गए। मैं क्या आज साईं जी ने अभी तक भोजन नहीं किया? यहाँ तो चूहे दौड़ रहे हैं। बोले तुमको पता नहीं कि वो उपलेटा वाला भगत भोजराज की मृत्यु हो गई, उसकी तार आई, तो साईं भोजन करने नहीं बैठे, उसकी सदगति में लगे। और मेरे को वो शास्त्रों की बात प्रत्यक्ष हुई।
यम यम मनसा सभी भांति विशुद्ध सत्वे है। निर्मल अंतःकरण वाला आत्मज्ञानी जिस जिस लोक का मन से चिंतन करता है, जिन जिन कामनाओं को चाहता है, वह उस लोक को और उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अतः ऐश्वर्य आदि की इच्छा करने वाला मनुष्य आत्मज्ञानी महापुरुष का अर्चन करे। ये कठोपनिषद आती है। विशुद्ध सत्वे है काम्यते यश्च कामान तम तम लोकान जयते ताश्च कामाश्च। ये कठोपनिषद का है। तो ये मैंने पढ़ा था उपनिषद का ये श्लोक, लेकिन जब गुरु जी के पास गया तो व्यवहारिक देखा। तो मनुष्य के जीवन में कितनी शक्ति भरी है कि सांदीपनी के गुरु कहते हैं कि बेटा तूने इतना मेरी आज्ञा मानने में आगे पीछे नहीं देखा और आश्रम के देवी कार्य खोज खोज के करता है, और चतुर विद्यार्थी भले तेरे से ज्यादा है लेकिन अपने स्वार्थ के बंदे हैं। तू गुरु का बंदा है। बंदा शब्द मैंने मिला है। तू गुरु का सत शिष्य है। दूसरे तो आते हैं अपना करके पढ़ लिख के चले जाएंगे, लेकिन तूने गुरु की सेवा का जो परिचय दिया है, तो बेटा वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे गुरुकुल में विश्वनीयता, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक ब्रह्म जब लीला अवतार धारण करेंगे वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे। तो भगवान को चेले का चेला बनाने की शक्ति धारणा वाले में है। बोलो क्या कहना है? तो इक्ष्वाकु राजा ने स्मृति की अपने गुरुदेव की, तो ऐसी धारणा की कि गुरुदेव को लगा कि मेरा शिष्य मुझे याद कर रहा है। तो आकाश मार्ग से उड़ के गुरुदेव आए। अभी भी कोई कोई योगी ऐसे हैं जो आकाश मार्ग से जाते आते। उन योगियों को आंखों से देखने वाली व्यक्ति को मैं जानता हूं, अभी वो है आगे। 100 साल की उम्र है उस साध्वी की। उसने मेरे को बताया, मैंने तो सुना हुआ तो था। बोले बद्रीनाथ में आज से 33 वर्ष मेरे को सुना है कि आज से 22 साल पहले, 33 और 22 55 वर्ष पहले गंगोत्री से 3 साधु उड़ के बद्रीनाथ के दर्शन करने गए थे। तो बाजारें बंद हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी। हम लोगों ने देखा, वो भाई ने देखा भी। हमने थोड़ी योग साधना धारणा की और हम उड़े तो नहीं थे, लेकिन पैर रखे तो मानो हम उड़ ही रहे हैं। ऐसा करें तो शायद उड़ जाए। फिर मैंने कहा छोड़े तो पक्षी भी उड़ते। तो सिद्धियां होती है। हनुमान जी के पास थी ना उड़ने की सिद्धि, ऐसे कई योगियों के पास अभी भी है। हमको नहीं दिखे तो क्या हो गया? मेरे को तो देखे ऐसे योगी, अदृश्य योगी, बातचीत करते करते उसी समय मेरे सामने से अदृश्य हो गए। हिमालय में ऐसे योगी, हवा पीकर रहने वाले योगियों का दर्शन पर्शन हुआ, बातचीत हुई। तो धारणा शक्ति में गजब की शक्ति। तो धारणा की तो मनु महाराज आए। इक्ष्वाकु ने अपनी प्रार्थना रखी कि ये कर्म करने से, क्रिया करने से आयुष्य तो नष्ट हो रहा है। राजाधिराज महाराज करके लोग बखान तो कर रहे हैं, सुविधा भी है। शत्रु आंख उठा के नहीं देख सकता है, लेकिन काल शत्रु तो आयुष्य नष्ट कर रहा है। प्रभु मेरे हृदय में व्यथा होती जब विवेक से देखता हूं तो एक एक दिन जा रहा है, फिर एक घड़ी भी वापस नहीं आएगी बीती हुई। तो जब विवेक से देखता हूं तो घबराहट होती है कि आयुष्य नष्ट हो रहा है। मूर्ख आदमी को तो पता ही नहीं आयुष्य कितना कीमती, गपसप में, टीवी में, इधर उधर में, संग्रह में, भोग में तबाह कर रहे हैं। फिर पशु होंगे तो क्या करेंगे बेचारे। 84 लाख योनिया के उपरांत की एक योनि है ये। 84 लाख योनियों से अलग है ये। 84 लाख एक मनुष्य, उनसे पार की योनि है। वो पार होने वाली पार की योनि है। मरने के बाद आप कोई संकल्प करें या कोई कर्म करें, नहीं, शून्य में पड़े रहेंगे। फिर दूसरा शरीर मिले कर्म के अनुसार, जो यहाँ करके गए उसके अनुसार रूटीन में चलेंगे।
कर्म का फल तो मनुष्य शरीर में ही मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। स्वर्ग में कर्म का फल सुख भोगना है, नया कर्म नहीं कर सकता। नरक में दुख भोगना है। आप मनुष्य जीवन में आप नए कर्म का अपना चौपड़ा बना सकते। चाहे प्रेतों को भज के प्रेत योनि की यात्रा करो, धन की लालच करके फिर सर्प योनि में अथवा और कोई लोभी योनि में जाओ, अथवा पुत्र परिवार में मोह करके फिर उसी के अनुरूप उस परिवार में आ जाओ। जैसा भी कर्म होंगे, छिपकली बन के भी आ सकते परिवार में, चूहा बन के भी आ सकते, भैंस गाय बैल बन के भी लोग आए इतिहास के अनुसार। तो ये आपके पास इतनी धारणा शक्ति है। सामान्य लोग सामान्य धारणा करते तो मोह ममता की धारणा करते तो उसी में पड़ते, ईश्वर की धारणा करते तो उधर पहुंचते। तो आपकी धारणा का सदुपयोग करो। तो इक्ष्वाकु राजा को मनु महाराज ने कहा कि हे राजन, तू नित्य अंतर्मुख रहो, भगवत धारणा करो, भगवत ध्यान करो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी ऊंचाई की उपलब्धि हो जाएगी। राजन, तुम नित्य अंतर्मुख रहो, जो भोजन मिले स्वास्थ्य का ख्याल करके खा लो, लेकिन स्वाद के लिए ये चाहिए वो चाहिए छोड़ दो। जो कपड़ा मिले पहन लो, मैं अच्छा दिखूं बड़ा दिखूं ये वासना छोड़ दो। એ બધું છોડી દો, બળી જવા વાળું છે, એને સજાવાનું છોડી દો, लोकाचार के लिए ठीक है। बस जहां नींद आए वहां पड़ जाओ। पलंग इतना चाहिए, टीवी रंगीन चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, पंखा बिना नींद नहीं आएगी, आऊ જોઈએ। इस मरने वाले शरीर के नखरे छोड़ दो। इक्ष्वाकु राजा को मनु महाराज कह रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं। अब समझ गए खुल्लम खुल्ला। जहां नींद आए वहां पड़ जाओ। जो भोजन मिले स्वास्थ्य का ख्याल करके, जैसे डबल रोटी है, बिस्किट है, किसी ने दे दिया खा लो, नहीं, बहुत नुकसान करते। बीमारियों का घर है, ऐसे फास्ट फूड है, पिज्जा है, ये सब बीमारियों का घर है। विदेशी बीमारी की आग में बेचारे तप रहे हैं, दवाइयां खाने के बाद भी चैन की नींद नहीं मिलती उनको। 70% लोग 70% लोग बेचैन है, नींद नहीं कर पाते। और वही कचरा अपने यहां आ रहा है चलचित्रों के द्वारा, फास्ट फूड, ये वो, पेप्सी आदि, कोका कोला, ये सब स्वास्थ्य के लिए नुकसान करते। जो भोजन मिले स्वास्थ्य के अनुरूप वो खा लो, उसके लिए नई आकांक्षा ना करो, स्वाद के गुलाम बनकर। जहां नींद आए वहां पड़ जाओ और अधिक से अधिक समय धारणा में, भगवत धारणा में, भगवत स्तुति में, भगवत जप में और भगवान की प्रीति के लिए सेवा कार्य में लगाओ। मनु महाराज ने नहीं लिखा कहा कि सेवा कार्य में लगाओ, वो तो राजा सेवा कर ही था, करता ही था, प्रजा के हित में लगता था। मैं इसको मिला कर रहा हूं कि ईमानदारी से सेवा कार्य खोज लो, जहां भी हो, अपने अपने इलाके में, समाज में। ये मैंने मिलाया। ये बात योग वशिष्ठ महारामायण के आधार पर आपको कह रहा हूं, वाल्मीकि रामायण के आधार पर। तो आपकी धारणा शक्ति का सदुपयोग करो। तो राम जी ने जो प्रश्न किया, तो राम जी को वशिष्ठ ने कहा कि अंतर्यामी देव का ध्यान करो। और इक्ष्वाकु राजा को मनु महाराज ने कहा हरि ओम। होठ बंद। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, चिद्घन है, चैतन्य है। बड़े बड़े जति जोगी देवता जिनकी स्तुति करते अपना हृदय पावन कर लेते हैं, वो भगवान हमको भी अपनी प्रीति और भक्ति दे। ओम स्वरूप अखिल ब्रह्मांड में व्याप रहे, अनंत ब्रह्मांड जिनकी प्रकृति के कोने में
ओम स्वरूप ईश्वर उस परमेश्वर को नमन करते हैं जो भगवानों के अवतार होते हुए भी सब में झुके त्यों बसे हैं। वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय शांति देवाय भक्ति देवाय सुख स्वरूपाय। हमारे परम सुहृद अगर कोई है तो भगवान ही है। हमारे परम हितैषी और प्रेरक हैं तो भगवान ही है। काम प्रेरक हमारा विनाशक है। लोभ मोह भी हमें गुमराह करने वाला है। अहंकार हमारा प्रेरक है तो हमें नीच अवस्था में ले जाएगा। लेकिन हम इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच के परमात्मा की प्रेरणा लेने के काबिल होते जाएंगे तो परमात्मा प्राप्ति सहज में हो जाती है। तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य मेरे साथ योग करता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है, प्रीति करता है, ऐसे के लिए अर्जुन में सुलभ हो जाता हूँ। तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। इच्छा सभी कोई भी इच्छा के गर्भ में कुछ न कुछ वासना रहती है, मांग रहती। इच्छा के पेट में अगर संसार है तो इच्छा तुमको संसार में भटकाएगी। इच्छा के पेट में अगर भगवत प्राप्ति की मांग है तो भगवान इच्छा का पेट फाड़ के हृदय में प्रकट हो जाएगी। इतना सरल। ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, बस सारी इच्छाओं को निगलने के लिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भरते हृदय में, फिर वो इच्छा का पेट फाड़ के ईश्वर प्रकट हो जाए। एकम से लेकर एकादशी तक आदमी की तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। एकादशी से पूनम तक चंद्रमंडल सूर्य किरणों के आड़े आ जाता है, इसलिए सूर्य का ओज हमको कम मिलता है। इन दिनों में बीमारी आदि और पाचन शक्ति आदि थोड़ी मंद होती है। जो बीमार आदमी होते ना, कहते कि अरे अगर पूनम निकाल दिया तो ठीक है, अमावस्या निकाल दिया तो ठीक है। इसीलिए अपने आचार्यों ने गुरुवार बुधवार शुक्रवार के व्रत से भी एकादशी से पूनम के व्रतों को ज्यादा महत्व दिया है कि इन दिनों में अगर व्रत रखता है तो आदमी को लाभ ज्यादा होता है। एकादशी का उपवास है, पूनम का उपवास है या अमावस्या का उपवास है, वो मंगल और सोमवार के उपवासों से ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि ये तिथियों का संबंध तुम्हारे शरीर के साथ है। जैसे तुम्हारे शरीर के साथ तिथियों का संबंध है। समुद्र की जब भर्ती होती है, भर्ती के समय समुद्र तटवर्ती 100 मील के इर्द गिर्द के आम के पेड़ को काटो। भर्ती के समय ज्वार भाटा आता है ना, तो भर्ती समय में अगर पेड़ पौधे को काटते हैं, आम के पेड़ की डाल को काटो या बांस के को काटो, तो उसमें कीड़ा जल्दी पड़ जाता है। और ओट के समय, उतार के समय काटते तो कीड़ा नहीं पड़ता। तो भर्ती का चंद्रमा और सूरज का प्रभाव समुद्र पे पड़ता है और समुद्र की भर्ती ओट का प्रभाव वातावरण पे पड़ता है। जब समुद्र की भर्ती ओट का प्रभाव वातावरण पे पड़ता है तो बांस पर और पेड़ पर पड़ता है। पेड़ और बांस तो तुम्हारे शरीर से ज्यादा मजबूत है, जब उन पर असर पड़ता है तो तुम पर उससे ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए उन तिथियों में व्रत तुमको ज्यादा फायदा करता है। उपवास तुम्हें ज्यादा फायदा करता है। एकादशी आदि का खैर वो तुम्हारे शरीर को फायदा करता है। पौराणिक ढंग से देखा जाए तो देव दानवों के युद्ध में भगवान आदि नारायण ने देवों की मदद की और दानवों का हनन किया। भगवान फिर विश्राम पाने के लिए बद्रिका आश्रम की गुफा में आकर
थोड़ा पोढ़ गए। तो असुर को पता चला, जो बचे हुए असुर थे उसमें एक योद्धा को पता चला, वो भागता हुआ आया और भगवान पर वार करने का संकल्प करके वो घुसा गुफा में। तो भगवान के एकादश अंगों से एक तेजोमय भगवान की आह्लादनी शक्ति मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हुई और उस दैत्य को सामने मिली। दैत्य उसको देखकर चकित हो गया। वो भगवान के शयन का दुरुपयोग करने के लिए आया था, लेकिन उस सुंदरी को देखकर दैत्य का मन काम से आक्रांत हो गया। पूछता कि हे सुंदरी, तू कौन है? शादीशुदी है कि शादी करनी है, और करनी है तो किससे करनी है? सुंदरी ने कहा, मैं शादीशुदी नहीं हूँ, मैं कुंवारी हूँ। शादी में करना भी चाहती हूँ, लेकिन ऐसे वर को वरना चाहती हूँ जो मेरे साथ युद्ध करे और मुझे युद्ध में परास्त कर दे, उसको मैं वरूंगी। अब काम से पीड़ित जब मन होता है ना, तो सोचना नहीं कि अकेली अबला और युद्ध की मांग करती है और युद्ध में परास्त करे उसको परणूंगी। अब परास्त होगी, मर जाएगी तो मैं परणूंगा किसको? अगर मुझे मार डालेगी तो शादी किससे करूंगा? उस बुद्धू को ये बात रुचि नहीं, समझ में नहीं आई और सुंदरी के साथ युद्ध किया। और वो सुंदरी तो भगवान की आह्लादनी तेजोमय शक्ति थी, घुमा फिरा के सिर पर ऐसा घाव मार दिया, वो असुर मर गया। भगवान नींद से जब उठे तो देखा कि सुंदरी हाथ जोड़कर खड़ी कि देवी तू कौन है? कि प्रभु आप आराम कर रहे थे और वो दैत्य आपके ऊपर वार कर रहा था, तो मैं आपके इन 11 अंगों से प्रकट हुई हूँ। भगवान प्रसन्न हुए, देवी तू वरदान मांग ले। बोले भगवान और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके 11 अंगों से प्रकट हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम एकादशी रखा जाए तो मुझे आनंद आएगा। और आपके भक्त एकादशी का व्रत करे तो उनका मनोबल, प्राण बल और आयुष्य दीर्घ हो, ये आप वरदान दे दे, इतना ही मैं चाहती हूँ। भगवान नारायण प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। तब से ये एकादशी का व्रत रखा जाता है, पौराणिक ढंग से ऐसा हम मानते हैं। अच्छा, इस देश के इस ग्रहों के ढंग से एकादशी के बाद चंद्र सूर्यमंडल के करीब होता है, तो सूर्य के किरण हमको कम मिलते हैं, तो हमारा डाइजेस्ट पावर कम होता है। इन दिनों में अगर उपवास रखें तो हमारे नस नाड़ियों की शुद्धि रहती है, हमारा प्राण और मन ऊपर के केंद्रों में रहता है, ताकि हमारा मनोबल और बुद्धि बल की रक्षा होती है। जय राम जी की।